इस कहानी के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया अपने खेतों में काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी और खीरे की फसल उगा रही थी। चिड़िया के खीरे की फसल बहुत अच्छी होती है। प्यारी चिड़िया को अपने घर के बाहर एक अनजान अंडा मिलता है, जिसे वो अपनी बेटी पीहू के कहने पर घर के अंदर ले आती है। जब अंडा फूटता है तो उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी बेटी चिड़िया का जन्म होता है। प्यारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बराबर प्यार करती थी। कभी भी उसने बॉबी चिड़िया को उसके सौतेले होने का एहसास नहीं दिलाया था। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू और अपनी सौतेली बेटी बॉबी दोनों से बराबर प्यार करती थी। प्यारी ने कभी भी बॉबी से यह बात नहीं बताई थी कि वह उसकी सौतेली बेटी है, पर एक रोज गब्बू कौवे ने बॉबी को यह बात अनजाने में बता दिया, जिससे बॉबी को बहुत बुरा लगा। बॉबी नाराज होकर इस बारे में अपनी माँ प्यारी से पूछने लगी। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू दोनों बॉबी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी बॉबी नहीं समझती। अपने असली परिवार वाले के बारे में पूछती है और गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद प्यारी चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर प्यारी और बॉबी के चले जाने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हुई। इस तेज बारिश में प्यारी चिड़िया के घर पर बिजली गिरी और उसका घर टूट गया, पर प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू बच गई थी। वह एक जगह पर सुरक्षित थी, पर हवा के झोंके के साथ वो ना जाने कहां उड़ती जा रही थी। वह दूसरे जंगल पक्षीपुर में पहुंच चुकी थी। एपिसोड 2 में हमने देखा कि किस तरह से बॉबी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह प्यारी चिड़िया से माफी मांगती और पीहू को ढूंढने को कहती है। उनका घर तो टूट गया था। सुबह होते ही प्यारी चिड़िया ने एक घर बनाकर तैयार किया, जहाँ पर वह बॉबी को सुरक्षित करने के बाद अपनी बेटी की तलाश में निकल गई। अपनी बेटी की तलाश करते हुए उसकी मुलाकात मोरनी से हुई। मोरनी ने उसे पक्षीपुर जंगल के बारे में बताया, जिसके बाद वह पक्षीपुर वाले जंगल में गई, जहां उसकी मुलाकात एक गौरैया से हुई। गौरैया बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ थी। कुछ भी बातें उसे ज्यादा समय तक याद नहीं रहती थी। गौरैया से बात करने के दौरान चिड़िया को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पर चिड़िया ने सोचा कि कुछ समय तक वो पक्षीपुर वाले जंगल में ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पक्षीपुर में ही रहने वाली बुलबुल डॉक्टर के घर पर ही प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू मौजूद थी, जो बुलबुल डॉक्टर के इलाज पाने से बिल्कुल सही सलामत और ठीक हो गई थी। और वो बुलबुल डॉक्टर को उसकी माँ के पास छोड़ने को कह रही थी, पर प्यारी चिड़िया को ढूंढ पाना बुलबुल के लिए मुश्किल था, क्योंकि पीहू अपनी माँ का नाम तो जानती थी, पर वह किस जंगल में रहती थी उसके बारे में प्यारी चिड़िया ने पीहू को कभी बताया नहीं। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 आपको आज की कहानी में देखने को मिलेगी। अगर इससे पहले आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीहू बेटा, आपको अपनी मम्मा का नाम तो मालूम है, पर आप किस जंगल में रहते हो उस जगह का नाम मालूम नहीं, और मुझे भी ज्यादा किसी जंगलों के बारे में मालूम नहीं है। मैं तो जब से आई हूँ तब से इस पक्षीपुर वाले जंगल में ही रही हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं आपकी माँ को ढूंढने की पूरी मुमकिन कोशिश करूँगी और जल्द ही आपको अपनी मम्मा के पास पहुँचा दूंगी। बुलबुल आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप अपनी आँखों में ये चश्मा क्यों लगाती हो? पीहू बेटा, मेरे आँखों से कम दिखता है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे सारी चीजें क्लियर दिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने अपनी आँखों में चश्मा लगा रखा है। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू बुलबुल के साथ थी और बिल्कुल सही सलामत थी, पर प्यारी चिड़िया को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। पक्षीपुर में बहुत ज्यादा इधर उधर पूछताछ के बावजूद भी प्यारी चिड़िया को कोई खबर नहीं मिल पाती और रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर बॉबी उससे पीहू के बारे में पूछती है। बॉबी बेटा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही पीहू को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। आज तो मैंने 3-4 जंगलों में पूछा, बहुत ज्यादा थक गई इतने सारे जंगलों में घूम घूम कर, पर मेरी बेटी पीहू की कोई खबर नहीं मिली। ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी और किस हालात में होगी। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। काश कि उस दिन मैंने आपकी बात को समझा होता और इस तरह से घर छोड़कर ना जाती, तो आज हम तीनों एक साथ होते। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से ही नादानी में गलतियाँ होती हैं। आपसे जो गलती हुई वो नादानी में हुई, कोई बात नहीं। इस तरह से प्यारी चिड़िया और बॉबी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बॉबी चिड़िया और प्यारी दोनों एक दूसरे के साथ थे। बॉबी को तो प्यारी चिड़िया का साथ मिल गया था, पर चिड़िया
यह सोचकर परेशान हो रही थी कि ना जाने उसकी बेटी पीहू कहाँ होगी, किस हालात में होगी, सही सलामत होगी भी या नहीं। पर पीहू भी डॉक्टर बुलबुल के साथ उसके घर में थी और बिल्कुल सही सलामत थी। रात के वक्त बारिश जोरों शोरों से हो रही थी। गब्बू और गिन्नी दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि तभी गिन्नी कभी गब्बू से कहती है, गब्बू जी, सुना है आपने? चिड़िया के परिवार के साथ तो बहुत गलत हुआ, और जो कुछ भी हुआ है उसकी सौतेली बेटी उस बॉबी की वजह से हुआ है। मैंने तो सुना है कि जैसे ही उसे पता चला कि वो प्यारी की असली बेटी नहीं है तो घर छोड़कर जा रही थी, और प्यारी चिड़िया भी अपनी बेटी को छोड़कर उस बॉबी को मनाने चली गई। और तभी जोरों शोरों की बारिश शुरू हो गई, घर भी टूट गया, और ना जाने प्यारी चिड़िया की असली बेटी पीहू कहाँ है, किस हालात में है, उसकी कोई खबर नहीं। अगर मैं होती प्यारी चिड़िया की जगह पर तो उस बॉबी को तो थप्पड़ लगाकर घर से बाहर निकाल दी होती। जो कुछ भी हुआ उस बॉबी की वजह से ही हुआ। ना जाने कौन होगा जो बॉबी को उसके असली माँ बाप के बारे में पूछने पर मजबूर कर दिया होगा। प्यारी चिड़िया ने तो जंगल के सभी पक्षियों से कहा था कि कोई भी बॉबी को उसके सौतेले होने वाली बात ना बताए। आपको क्या लगता है किसने बताया होगा बॉबी को? अरे गिन्नी, मैंने ही अनजाने में यह बात बता दिया बॉबी को। और जो कुछ भी हुआ और आज जो कुछ भी उनके परिवार की हालात है वह सिर्फ मेरी वजह से ही है। ना जाने भगवान मुझे इस गलती के लिए माफ करेगा या नहीं। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू उससे दूर हो गई, बॉबी की वजह से नहीं, मेरी वजह से। काश कि उस दिन अनजाने में मेरे मुंह से बॉबी के परिवार के बारे में उसके सामने ना निकला होता। इसमें सारी गलती मेरी ही। इस तरह से गब्बू गव्वा और गिनी कव्वी आपस में बातें कर रहे थे। गिनी कव्वी को भी लगने लगा कि कहीं न कहीं गलती उसके पति गब्बू की है, और गब्बू को तो लगता ही था कि उसी की गलती है। रात गुजर गई, बारिश रुक गई थी। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ी कि वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बुलबुल भी पीहू को अपने साथ लिए प्यारी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ी। दोनों उड़ान पर उड़ान लगाए जा रहे थे कि तभी काफी घना जंगल उन्होंने पार कर लिया। अब वो जिस जंगल में उड़ान लगा रहे थे वह जंगल पीहू को जाना पहचाना सा लग रहा था। दोनों एक जगह पर ठहरे। बुलबुल आंटी, ये जंगल मैं पहचानती हूँ। ये तो मेरी दोस्त मोरनी का है। मुझे उसका घर मालूम है। मुझे उसके घर ले चलो। चलो मेरे साथ चलो, मुझे उनका घर मालूम है। वह मेरे मम्मा का जंगल जानती है। वह मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ देंगी। मुझे मेरी मम्मा मिल जाएगी। आज मुझे मेरी मम्मा मिल जाएगी। इस तरह से पीहू कहती है। पीहू और डॉक्टर बुलबुल दोनों उड़ान लगाते हैं और उनकी मुलाकात मोरनी मोहिनी से होती है। अरे पीहू बेटा, तुम ये किसके साथ घूम रही हो? तुम्हारी मम्मा आई थी कल, बहुत परेशान थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कह रही थी बारिश में ना जाने कहाँ चली गई, तुम्हारे सही सलामत हो या नहीं। इस बात की तो तुम्हारी मम्मा को बहुत चिंता हो रही थी। तुम क्या इधर उधर फिर रही हो? जाओ जाओ अपने जंगल जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है और बहुत परेशान है। मोहिनी आंटी, मुझे अपने जंगल का रास्ता मालूम नहीं है। मुझे भी अपनी मम्मा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। चलो मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ दो, मेरी मदद कर दो। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं आप दोनों को। वैसे ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इन्हें जानती हो जो इस तरह से इनके साथ फिर रही हो? मालूम है ना क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मा ने? किसी अनजान पर इस तरह से भरोसा नहीं करते। अरे नहीं नहीं मोहिनी आंटी, इनसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये वही है, इनका नाम बुलबुल आंटी है। तेज हवा के झोंके से उड़ते हुए मैं उत्तर वाले दक्षिण दिशा की ओर पहुंच गई थी। वहाँ इन बुलबुल आंटी ने ही मेरा ध्यान रखा। आज मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ तो बुलबुल आंटी की वजह से। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप तो बस मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के जंगल ले चलो। इस तरह से पीहू के कहने पर मोहिनी, मोरनी, पीहू और उनके साथ बुलबुल डॉक्टर तीनों ही प्यारी चिड़िया के जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो प्यारी चिड़िया के जंगल पहुंच जाते हैं, पर प्यारी चिड़िया तो साथ में थी ही नहीं। उनकी मुलाकात बॉबी से हुई। मोहिनी मोरनी तो वहाँ से चली गई। बुलबुल प्यारी चिड़िया के आने का इंतजार करती रही। रात का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया फिर से अपनी बेटी को ना पाकर उदास हुई और अपने घर पर आ पहुंची। पर घर पर जैसे ही उसने अपनी बेटी पीहू को देखा वह बहुत खुश हो गई। प्यारी ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया। डॉक्टर बुलबुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी पीहू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी।
आज मेरी बेटी पीहू सही सलामत है, मेरे साथ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल पाई। अरे अरे प्यारी बहन, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी बेटी को देखकर तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई थी। आज अगर मेरा अंडा मेरे पास होता तो मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होती और बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी मेरी बेटी आज ऐसी ही होती मेरे साथ। तुम्हारे परिवार को साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छी और बहुत खुशी हो रही है, दिल से बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ होता का क्या मतलब है? क्या आपका अंडा, आपका बच्चा आपके साथ नहीं प्यारी, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरा अंडा मेरे साथ नहीं। पर तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास दो बच्चे हैं। तुम्हारे दिन तो बच्चों के साथ खुशी खुशी कट जाते होंगे। हाँ बुलबुल दीदी, ये तो है ही, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने अंडों के बारे में क्या कह रही थी। आपके अंडे कहाँ हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपका अंडा और आपका बच्चा आपके पास नहीं? हाँ प्यारी, ना जाने कहाँ होंगे, ना मेरे साथ है ना मेरे पास है। बस जहाँ कहीं भी हो, दिल से यही दुआ करती हूँ कि सही सलामत हो। प्यारी, इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों को याद करके मेरा दिल रो देता है। मैं पिछली बातों को याद करके फिर से सदमे में नहीं रहना चाहती। मैं अपने अंडे के लिए बहुत परेशान हुई हूँ, कई महीनों तक सदमे में रही हूँ और मैं ये सब दोबारा नहीं चाहती। एपिसोड 3 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। एपिसोड 4 में आपको देखने को मिलेगा कि बुलबुल के अंडों का राज क्या है। कहीं बुलबुल के अंडे का बच्चा बॉबी तो नहीं, कहीं प्यारी चिड़िया की सौतेली बेटी बॉबी बुलबुल की बेटी तो नहीं। आखिर कैसे बुलबुल ने अपने अंडे को खो दिया था, यह आपको एपिसोड 4 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एपिसोड 4 के लिए कल तक का इंतजार करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपने एपिसोड 1, 2 को नहीं देखा है तो 1 और 2 भी देख लीजिएगा। एपिसोड 3 खत्म हुआ, एपिसोड 4 कल देखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।